आज के इस वीडियो में दोस्तों रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट दूसरा पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, सूर्य का समीपम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर पांचवा है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? तो दोस्तों चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर छठा है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर सातवां है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर आठवां है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9वां है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है वह एरावत पथ आकाशगंगा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाइजर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन दोस्तों शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों जो है बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 88 है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा प्राशिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? मौसमी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु दोस्तों गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? ओजोन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है, पृथ्वी पर भी है और शनि पर भी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? दोस्तों शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह शनि ग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा दोस्तों यह उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है,
नेपच्यून की खोज किसने किया था? नेपच्यून की खोज दोस्तों गैले ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1969 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर।